देखिए, हमारा देश एक प्रजातंत्र देश है। देश के संविधान में सभी धर्मों को बराबर की आज़ादी दी गई है, लेकिन हमें एक बात नहीं समझ आती है कि क्या उस आज़ादी का जो हनन होता है वो सिर्फ हमारे मसीह समाज के लिए लिखा हुआ है या हमारी समाज के लिए ही सोचा हुआ है। हमारे समाज का व्यक्ति जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है, वो अपने घर में प्रार्थना नहीं कर सकता, वो चर्च में जाके दुआ बंदगी नहीं करा सकता, वो किसी पास्टर को अपने घर नहीं बुला सकता। अब आप एक बात बताइए कि इंसानियत उसको कहते हैं कि एक आदमी किसी बुजुर्ग को अगर देखता है तो उसके दिल में एक वैसी इज्जत उमड़ आती है। कितने शर्म की बात है कि ये हमारे बुजुर्ग जो कि एक प्रभु के दास हैं, पास्टर हैं, पिछले 60 सालों से प्रभु के नाम का प्रचार कर रहे हैं, न जाने कितने लोगों की इनकी दुआओं से छुटकारा हुआ होगा, चंगाई हुई होगी और अन्य चीज़ों से उन्हें ऐसी चीज़ों से दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला होगा जो उन्होंने घेरे हुए थी। ये किसी के घर में एक विश्वासी परिवार में प्रार्थना करने गए हैं गांव टिटोली में, और वहाँ कुछ असामाजिक तत्व जो अपने आप को ना जाने आर्य समाजी कहते हैं, ये ना जाने बजरंग दल के कहते हैं। मैं तो ये समझ नहीं किसी भी दल में कौन सा दल उनको ये सिखाता है कि एक बुजुर्ग आदमी और जो कि एक प्रभु का दास हो उसके साथ जाके तुम मारपीट करो। उनकी पत्नी साथ थी, एक महिला होते उनके साथ मारपीट करी, उनके जो साथ में एक और व्यक्ति था उसको और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करी, 3 घंटे उन्हें बंधक बना के रखा, ज़बरदस्ती उनसे एक ज़बरदस्ती कागज़ पे लिखवाया कि हम यहाँ पर ये करने आए थे, वो करने आए थे, जिस चीज़ से उनकी सेफ्टी हो सकती थी और इनकी बदनामी हो सकती थी। हार के पता नहीं कैसे डरते हुए जिन्होंने अपने घर बुलाया था, उन्होंने छुपते हुए अपने एक मित्र को फ़ोन किया, और मित्र एडवोकेट था। आजकल एडवोकेट की ड्रेस देख के तो पुलिस भी थोड़ा सा तो सकते में आ जाती है, लेकिन कमाल है उनके बंदों की दिलेरी की। मैं समझता हूँ पता नहीं कि ऐसे किस नेता या किस बड़े अधिकारी से उनके संबंध है कि उनके दिल में डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने बाकायदा वो जो मौके पर वकील साहब आए, उन वकील साहब के कपड़े फट गए, इतनी बुरी तरह से मारा। वकील साहब कहते रहे अगर हमने कोई दोष किया है, अगर हमको कोई दोषी हैं तो आप हमें थाने ले चलिए, अगर हमने गलत किया होगा तो जो भी सज़ा होगी उसको हम भुगतेंगे। लेकिन वो थाने लाने की तो बात दूर की थी। हमें तो लग रहा है जिस तरह से फुटेज में और जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है कि 112 पे नंबर पे फ़ोन करने के बाद पुलिस भी वहाँ आ गई है। और कमाल और हैरानी की बात है, नैब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो ये दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से उनके मतलब वश में है, वो कैसी कानून व्यवस्था उनके वश में है कि कानून के रखवालों के सामने इनको मारा जा रहा है और वो मूक दर्शक बने बैठे हैं। और इससे भी शर्म की बात यह है कि इनको भी इनको उनके सामने पुलिस इनको मार रही है। देखिए कितनी बात। और देखिए इन्हीं के हाथों से पहले तो खुद उन्होंने बाइबल को पैरों से नीचे रौंदा, पहले फाड़ा, फिर रौंदा, फिर तेल की बोतल इन्हीं के हाथ में दी और इन्हीं से उसके ऊपर डलवाई और आग लगाई। अब लगाइए, जिस आदमी ने अपना जीवन प्रभु को दिया हो और जिस पवित्र बाइबल के जीवित वचन है, उसके अंदर जीवित वचनों में से प्रचार करता रहो, उसके हाथों जब बाइबल जलाएगी तो उसका दिल कितना दुखा होगा। गाड़ी में से उनको तो दुखा, गाड़ी के अंदर जो और किताबें पढ़ी थी, जो एक ऐसे इंसान की, जो इंसान बुरा हो, जो आदमी शराबी हो, जो आदमी व्यभिचारी हो, उन किताबों के पढ़ने से उनका भी जीवन परिवर्तित हो जाता है। उन किताबों की भी कोई अहमियत नहीं समझी। आज पूरे हरियाणा भर से जो भी हमारी मसीह संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधि, हमारे बिशप साहिबान, हमारे पासवान, आज ये माननीय सुरेंद्र भौरिया SSP साहब से मिले हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और उन्होंने DSP साहब को मार की है। हमें उन पर विश्वास है क्योंकि हमने देखा है, हमारे अम्बाला से हूँ, अम्बाला में भी वो आए हैं तो उन्होंने कानून व्यवस्था ऐसी सुधार दी थी कि जो अपराधी किस्म के व्यक्ति थे, जो 2 नंबर का काम करने वाले थे, जब तक वो रहे तब तक उन्हें बिल में ही छुप के रहना पड़ा। सुरेंद्र भौरिया जी का अचानक पिछले दिनों एक ऐसा केस हो गया था सुसाइड के, जिस बारे में उनका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से वहाँ उन्होंने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अपनी सख्ती दिखाई थी, यहाँ भी इसी आधार पर जो जांच में पाया जाएगा, क्योंकि हर चीज़ की टोटल क्लिप मौजूद है, जो किया गया है वो मौजूद है, उनकी वो दिलेरी मौजूद है, जिस दिलेरी में वो खड़े होकर कह रहे हैं इस आदमी का नाम ये है, इस आदमी का नाम ये है, इस आदमी का नाम ये है, उन्होंने खुद बताया। उनको खौफ नहीं है संविधान। और इस हिसाब से अब जो 20 लोग और उनके साथ आए, उनके नाम तो जब पुलिस सख्ताई से पूछताछ करेगी तो पता चलेगा।
और हम देख रहे हैं, हमें विश्वास है कि माननीय एसपी साहब इस बारे में पूरी तरह से गौर करेंगे। अगर फिर भी किसी कारण, क्योंकि सरकार है, सत्ता है, कई दफ़ा अधिकारी को मजबूर होना पड़ता है, अगर किसी ढंग से हमें माननीय एसपी साहब की उसमें मजबूरी दिखाई दी तो हम आईजी साहब के पास भी जाएंगे, डीजीपी साहब के पास भी जाएंगे, सीएम साहब के पास भी जाएंगे। और अगर हमें इस बारे में कोई धरने, प्रदर्शन, अनशन रखने पड़े तो हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। एक बार फिर से जोरदार प्रभु का नारा है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो 1-2 दिन पहले टिटोली गांव में, जो रोहतक के पास है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे हमारे साथ पास्टर यहोवा दास हैं और इनके साथ कुछ और लोग थे। इनको पकड़ा गया, मारा गया और पवित्र ग्रंथ बाइबल को उन्होंने फाड़ा और उस पे इन्हीं से आग लगवाई, तेल डाला और वार्निंग दी और धर्म विरोधी बातें बोली और ऐसी बातें बोली जिससे समाज में आपसी भाईचारा और आपसी सद्भावना खराब हो। तो आज हमारे बीच में यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल के बामसेफ राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के सचिव कुणाल बुम्बक जी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? जी, सबसे पहले सबको जय मसीह की। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं दिन पर दिन, हम देखते हैं ये खाली हरियाणा की नहीं है। अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, सब जगह से हर जगह कोई ना कोई घटनाएं आती हैं। लेकिन इन्होंने जो हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल को जलाया है और एक पादरी के द्वारा उस पर एक दबाव बनाकर ये चीज़ करवाई है, तो बड़ी ही इसकी हम निंदा करते हैं। और हमें अगर राज्य स्तर पर हमें 22 जिलों के अंदर भी आंदोलन करना पड़े तो हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि एक पवित्र शास्त्र को जलाना बहुत गलत और निंदनीय है। क्योंकि शास्त्र चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी ग्रंथ का हो, उसको अगर उसकी बेअदबी होती है तो वो जितना भी हमारे समाज के जो लोग हैं, जो किसी भी धर्म, किसी जाति वर्ग से आते हैं, सब सम्मान करते हैं, हम भी सबका सम्मान करते हैं। लेकिन इन्होंने ये जो किया है बहुत ही निंदनीय है। और अगर प्रशासन ये जो दोषी हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करता तो हम राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के माध्यम से और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से और हमारे बामसेफ के और भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय वामन मिश्रा साहब, उनकी अगुवाई में हम पूरा हरियाणा में धरना प्रदर्शन करेंगे और जो दोषियों को सजा दिलवाने में पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे साथ अनिल लांडा जी हैं जो रोहतक में बामसेफ को देखते हैं। आइए इनसे सुनते हैं कि ये क्या घटना जो यहाँ पे हुई है और इसके विषय में आप क्या कहते हैं। बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं इस निंदनीय घटना का बहुत ही भर्त्सना करता हूँ और भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ की जितनी भी राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, महिला मोर्चा, जितनी भी हमारी विद्यार्थी मोर्चा, जितनी भी हमारी टीमें हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, जब तक इनको न्याय नहीं दिया जाएगा हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जितना भी जिलों के अंदर ये कार्यक्रम रखा जाएगा धरना प्रदर्शन का, हम इसमें साथ रहेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता हम इस अपने कदम पीछे नहीं हटाने वाले। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जुडिशरी के साथ भी छेड़खानी की गई है। वहाँ पे वकील गए, क्या नाम है उनका, सतीश सारिया जी, जो इस घटनाक्रम में उनको छुड़ाने के लिए गए, लेकिन उनका भी लाइसेंस छीन लिया गया। और पास्टर यहोवा दास की जान पहचान में थे वो, उनका लाइसेंस छीन लिया गया। वो एडवोकेट के ड्रेस में थे, जिससे लोगों ने उनको भी मारा पीटा, उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया और उनका भी अपमान किया और बोला कि तेरी जुडिशरी आपने अदालत में चलाना। तो ये भी एक जुडिशरी का खुल्लम खुला अपमान है। इससे ये पता चलता है कि इन लोगों के हौसले इतने बुलंद है कि कानून व्यवस्था को और जुडिशरी को कुछ समझते नहीं है। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप क्या चाहते हैं? देखिए, जो कानून में भी विश्वास नहीं रखता है, इसका मतलब ये है कि वो भारतीय संविधान में भी विश्वास नहीं रखता है। और जो भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखता, वो निश्चित रूप से इस देश का नागरिक नहीं हो सकता। उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा तो बनता है। आइए हम पास्टर यहोवा दास से पूरी कहानी सुनेंगे, इनके साथ क्या हुआ, प्लीज़ आप बताइए। हमने हमारा जो भाई रोहतक में रहता उनके साथ हमने उसका ये घर टिटोली में विज़िट करने को गए, तो वो घर में आके हमको मारने लगे। कोई कारण नहीं था, हमने किसको कुछ नहीं बताया। फिर बाहर लेकर भी मारते मारते बाहर लाए, गांव के बीच में भी लाकर सबके इकट्ठा करके वीडियो बना के खूब मारते गए। मैंने कहा मैं तो बुजुर्ग हूँ, इस क्यों मार रही, तो फिर भी ज़्यादा मारते गए। इतने नहीं, हमारे चाबी खींच ली गाड़ी का। गाड़ी में जितने भी बाइबल बुक्स हमारा लिटरेचर था वो सब लेकर जाके रोड पे डाल दिए। डाल के पेट्रोल ला के मुझे मेरे हाथ को दे रहे। मैंने कहा मैं कैसे जला सकता हूँ,
ये जलाने का मेरा काम नहीं है। तो वो लोग ज़बरदस्त करके मारने को आ रहे मार रहे हैं, तो उस किला से बाहर निकलने के लिए मुझे पेट्रोल डालना पड़ा। ये क्या ज़बरदस्ती से हमारा जो विश्वास योगी पवित्र वचन है उसको जलाना, ये बहुत भयंकर के क्राइम है। दया करके इस विषय में अधिकारियों इसको ठीक करना चाहिए, और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाया। और हमारे लॉयर सतीश आरा भी आया हमको बातचीत करने के लिए, तो उनको भी पकड़ के हमारे इनके पक्ष में गए। तो लेडीज़ को बुला के हमारे पत्नियों को भी, दोनों को लेडीज़ को भी मारे। ऐसा बहुत हंगामा कर दी है, तो हमने उसको कैसा आगे बढ़ना हमको बहुत बड़ी हमको डर भय है कि आगे भी ये लोग करेंगे, तो इससे हमको बचना है। हम पर दया करें, इस विषय में आप न्याय करें। हमारे साथ एक सीनियर पास्टर हैं सैम इमानुएल चिद्दा जी। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ पूरा, और बाइबल को जलाया गया, पास्टर को बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई, एक एडवोकेट के साथ भी मारपीट की गई जो ऑलरेडी रोहतक में प्रैक्टिस कर रहा है, तो आपका इस विषय में क्या कहना है? देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारा जो संविधान के अनुसार हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक फैमिली में विज़िट करने के लिए गए हुए थे। और जो भी ये घटना घटी बड़ी ही अच्छी घटना नहीं है, बुरी बातें हैं, ये गलत किया इन्होंने। ये जो समाज अपने आप को बोलता है, और समाज मतलब सिर्फ हिंदू ही नहीं है, पूरा हिंदुस्तान को हमें अपने समाज समझना चाहिए। क्योंकि अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो किसी हिंदू का नहीं है, वो क्रिश्चियंस का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो भी सबका है। और मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बार बार घटना घटती है धर्म परिवर्तन की। तो धर्म परिवर्तन ये शब्द जो इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रभु के दास के लिए, पास्टर के लिए, कि आपने कर दिया। हालांकि धर्म परिवर्तन करने की क्या गवर्नमेंट ने, क्या किसी पास्टर को कोई भी ऐसी अथॉरिटी दे रखी है? दे रखी है तो पहले हमें वो अथॉरिटी दिखाओ कि हमारे पास या हमारे पास्टर्स के पास धर्म परिवर्तन की अथॉरिटी है। अगर नहीं है तो आप किस बिहाफ पे कह रहे हो? क्या डेफिनेशन क्या आप समझते हो इस बात के लिए? क्योंकि धर्म परिवर्तन जो करना है वो किसी के मन की बात है। जो करना चाहता है वो एसडीएम साहब के पास जाए और करे, उनको एप्लीकेशन दे, एफिडेविट दे, अपना डॉक्यूमेंट दे, सारा कुछ करे, उसमें वो कर सकता है। हमारे पास तो अधिकार नहीं है, तो किस अधिकार से हमें कहा जाता है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो? अगर है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, हमें डॉक्यूमेंट दिखाइए ना। अगर आप कह रहे हो तो इसका मतलब आप निर्बुद्धि जानो, आप लोगों को अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है। आप क्या संविधान को समझते हैं, क्या दुनिया को समझते हैं? आप अकल पहले सीखो। धर्म परिवर्तन करवाता कौन है? ये गवर्नमेंट में जाके होगा, डीसी ऑफिस में जाके होगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आपने आधार कार्ड बनवाना है तो कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं बनाता, सरकारी डॉक्यूमेंट है। और धर्म परिवर्तन का भी सरकारी डॉक्यूमेंट जो हमारे संविधान के अनुसार बनता है, तो उसको बनाने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो आज से मसीह समाज पे इल्ज़ाम लगाने बंद करें और अपनी अकल को खोलें। जनरल नॉलेज कम है तो बाइबल में लिखा है कि वो प्रभु से मांगे और प्रभु देता है, और वो आपको भी समझ देगा।